बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी उर्फ भरत भूषण का मामला सड़क से सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। लोगों का कहना है कि उसकी सिस्टम से लड़ते हुए उसने हथियार उठा लिया था। भरत ज्वाइनिया गांव के कटाव पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ रहा था। उसने 70 कटाव पीड़ितों को बिलौटी गांव के पास गड्ढे में जमीन देने का विरोध किया। वह गड्ढे में मिट्टी 8 से 10 फीट मिट्टी भरने की मांग कर रहा था। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस में लोग कह रहे हैं कि जब भरत तिवारी की यह मांग नहीं मानी गई तो उसने हथियार उठा लिया। पुलिस और प्रशासन से लड़ने का उसका तरीका गलत था, लेकिन मकसद नहीं। उसके हालिया मानसिक स्थिति के लिए लोग सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वह कटाव पीड़ितों को आवंटित गड्ढे वाली जमीन में मिट्टी भराव की आवाज उठा रहा था ताकि लोग वहां पर अपना मकान बना सके। मगर दुर्भाग्य यह था कि उसी गड्ढे के पास पुलिस से उसकी झड़प हुई और गोली लगने से उसकी मौत हो गई। फेसबुक पर वायरल हो रहे कथित कटाव पीड़ितों की बयानों की माने तो भरत भूषण तिवारी उनका सहारा बन गया था। उसी की पहल पर पीड़ितों तक बिजली की व्यवस्था पहुंचाई थी। हालांकि मामलों का दूसरा पहलू यह है कि पिछले कुछ दिनों से वह पुलिस और प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रामक हो गया था। अवैध पिस्टल दिखाते हुए वह लगातार मुख्यमंत्री स्थानीय प्रशासन को धमकी देकर गाली गलौज कर रहा था। उसका फेसबुक अकाउंट ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है। भरत तिवारी सोशल मीडिया पर लंबे समय से सक्रिय था। फेसबुक पर वह लाइव कर महीनों से सिस्टम के खिलाफ करे और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। फेसबुक लाइव में भी पिस्टल दिखाकर उसने पुलिस प्रशासन के खिलाफ गाली गलौज और धमकी दी थी। बीते बुधवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ का भी उसने फेसबुक लाइव किया था। आखिरी वीडियो में वह पुलिस के सामने अपनी पिस्टल फेंकते हुए नजर आ रहा था। उसी को आधार बनाकर परिजन एवं स्थानीय लोग इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा अलग है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम्स के साथ भरत तिवारी की हुई मुठभेड़ के मामले में अलग से एक एफआईआर दर्ज की गई है। तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मलाकार के बयान पर दर्ज केस में कहा गया है कि पुलिस टीम 17 जून को जब पुलिस भरत को गिरफ्तारी करने पहुंचती है तो वह हथियार लहराते हुए बधार की तरफ भाग निकला। पुलिस ने उसका पीछा किया तो वह आकर्षित हो गया और फायरिंग करने लगा। एफआईआर के अनुसार एसटीएफ और शाहपुर थाना पुलिस ने उसे बधार में चारों तरफ से घेर लिया। उसे बार बार सिलेंडर करने को कहा गया। हालांकि वह चालाकी करने लगा। उसने सिलेंडर का नाटक करते हुए पिस्टल आगे की तरफ कुछ दूरी पर फेंक दे रहा था। जब पुलिसकर्मी उसे उठाने जाते तो वह तेजी से लपककर दोबारा पिस्टल उठा लेता। फिर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और गोली पुलिस वैन के बोनट पर जाकर लगी। इसके बाद थानेदार ने तुरंत अपनी सरकारी पिस्टल से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक राउंड गोली चलाई थी। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए तिवारी के पिता और भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी पर घर में अवैध हथियार रखने के साथ भरत को संरक्षण देने का आरोप है। यह एफआईआर निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मलाकार के बयान पर दर्ज की गई। दरअसल मुठभेड़ से पहले पुलिस जब भरत तिवारी के घर पहुंची थी तो उसने दरवाजा खोलते ही थानेदार पर पिस्टल तान दी थी। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर बिहार की राजनीतिक गरमाई हुई है। विपक्ष के साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता भी इस मुठभेड़ को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। भाजपा के कई शीर्ष नेताओं इस एनकाउंटर पर नाराजगी जताते हुए पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कृषि मंत्री विजय सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंह ने एनकाउंटर को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने भी उच्च स्तरीय जांच के साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराने की मांग की है।